Assalamu alaikum students, this is Mia Faqih Ahmed Hassan. So finally students, we are back with lecture number 3 on pronoun topic. अभी तक जो है ना मैंने 2 लेक्चर इस टॉपिक पे अपलोड किए हैं और इसी चीज़ का एक सिलसिला चल रहा है जो कि ऑलरेडी मैंने कहा भी कि कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे ना एग्जामिनर अक्सर जो है ना वो फोकस करता है। तो उन्हीं पॉइंट्स, ट्रिकी पॉइंट्स आप इन्हें कह सकते हो, उन्हीं का एक सिलसिला जारी है। पिछले 2 लेक्चर में तकरीबन मैंने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो मैंने कवर किए अभी तक, और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करूँ इन्हीं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम ना ओवरऑल चीज़ें सम करें तो आपने ना एक चीज़ नोट की होगी कि हम जो है ना एक ही चीज़ पे जो है ना हम कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और साथ साथ जो है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इन्हीं चीज़ों पे है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोनाउन टॉपिक में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको कुछ टेबल्स भी दिए थे, उम्मीद है कि आपने वो टेबल्स भी जो है ना वो भी बनाए होंगे और वो आपने जो है ना अपने रूम के किसी दीवार पे आपने लगाए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम मैं इस चीज़ को आगे प्रोसीड करता हूँ। तो लेक्चर नंबर 3, फर्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोगों ने जहन में याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से मैंने आपको इससे पहले एक बात कही थी, एक चीज़ के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास सेम ही पर्सन हो या सेम ही चीज़ हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस केस में जो है ना हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आपने और भी याद रखना है, काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज है, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स है, काफ़ी सारे ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है तो काफ़ी सारे, बट आई वुड लाइक टू फोकस ओनली ऑन फ्यू, ठीक है। मैंने ओनली फ्यू पे जो है ना फोकस करनी है। उनमें से जो है ना एक है फील, रिलैक्स, कंसनट्रेट, मीट। ये जो है ना अल्फाज आप लोगों ने जहन में याद रखने हैं। इसके अलावा आफ्टर वाश, शेव, ड्रेस, इस तरह के जो अल्फाज हैं ना आपने इनके बाद जो है ना कभी भी आप लोगों ने इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना कभी भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। आई थिंक इतने काफ़ी सारे अल्फाज नहीं है, कुछ ही अल्फाज है, तो उनको जो है ना आप मेमोराइज करें हैं। इसके अलावा और भी अगर ऐसे कोई ऐसे कुछ अल्फाज हो जो कि बहुत ही कॉमन हो, ठीक है, और जिससे जो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, ऐसे अल्फाज जो है ना इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करनी चाहिए, फिर मैं आपको बाद मैं शेयर कर दूंगा बाद में। बट एट दिस मोमेंट यू शुड रिमेंबर या यू शुड मेमोराइज दीज वर्ड्स, ठीक है। तो इनके साथ आप लोगों ने कभी भी जो है ना आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने कभी भी यूज़ नहीं करना। आपने इस तरह नहीं कहना कि आई वॉश्ड द डिशेज बाय माई सेल्फ, ठीक है, इस तरह ना कहे, ठीक है। या इस तरह ना कहे कि आई शेव्ड माई सेल्फ, ठीक है। मतलब इस तरह के अल्फाज जो है ना ये बिल्कुल भी सेंस भी नहीं दे रहे, ठीक है, और बिल्कुल जो है ना यूज़ करना यहाँ पे बिल्कुल जो है ना इम्प्रॉपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको एग्जांपल जो है ना यहाँ पे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अच्छा, आई वाश्ड द डिशेज माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ यूज़ करना जो है ना गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कहा कि आई वाश द डिशेज तो ऑब्वियसली जो है ना फिर यहाँ पे माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज जो है ना कन्वे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना कुछ अल्फाज और भी हैं। आपको मैंने एक एमसीक्यूज भी क्विज में दिया था, और वो ये है कि मजीद वॉक अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठे, ही वाश्ड ही वाश्ड, शेव्ड एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो वही बात आई, इसमें हिमसेल्फ यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर कुछ अल्फाज मेंशन किए कि इनके साथ यूज़ करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल भी सेंसलेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम हिमसेल्फ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल भी यही वर्ड आप मेमोराइज कर दी जा रही ना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, वही दोबारा जो है ना बात आई पॉजिटिव एडजेक्टिव पे। आपको इससे पहले भी मैंने कहा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ना इनके बाद जो है ना हमेशा नॉन होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद हम नॉन, उनके बाद हम कोई नॉन कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव वगैरह हो सकता है, दैट इज समथिंग एल्स, बट वी डोंट यूज़ एनी नॉन आफ्टर दिस थिंग, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम नॉन वगैरह जो है ना हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आई मेट फातिमा टू कन्वे माई कंडोलेंस ऑन डैश फादर्स डेथ। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कोई प्रोनाउन यूज़ करनी है, ठीक है, और फिर जो है ना यहाँ पे कोई नोन यूज़ हुआ है, फादर्स डेथ। फादर डेथ क्या है? दिस इज अ नोन, कंपाउंड नोन, समथिंग विच इज नेम ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब उसके वालिद साहब की फूत भी हुई है। तो ये कि यहाँ पे अब नॉन मौजूद है, तो अगर यहाँ पे नॉन मौजूद है तो मतलब है कि इससे पहले जो प्रोनाउन यूज़ होगा ना वो आप लोगों ने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद ही नॉन यूज़ हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नॉन यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हर यूज़ करें, और या तो जो है ना यहाँ पे तो आप हर्ज यूज़ करें, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप टेबल में जाए, आपको मैंने टेबल का समझाया था कि इस टेबल को आप लोग ना मेमोराइज करें, तो उस टेबल में आपको नज़र आएगा कि हर्ज जो है ना, हर्ज, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव,
व्हाट इज दिस, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। और जो हर है दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो अगर यहाँ पे नॉन यूज हुआ है तो इसका मतलब इससे पहले हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना है, तो हर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने हर यूज करना है, हर यहाँ पे गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 10। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने ना शायद आप लोगों ने अभी तक पढ़े हो या ना, वैसे भी हम इसको एडजेक्टिव टॉपिक में हम कवर करेंगे इस चीज़ को। ये है कि ये जो वर्ड दिन है, यू नो कि हम यूज़ करते हैं व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन टू ग्रुप्स एटसेट्रा, इस तरह आपने कंपेरेटिव डिग्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह कोई वर्ड, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंपेरेटिव फॉर्म में हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अच्छा, राइट, सही। तो ये जो दिन वर्ड है ना, दिन वर्ड, यहाँ पे ना बहुत ही एक ज़बरदस्त कन्फ्यूजन भी होती है और बहुत ही एक ज़बरदस्त यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। कि दिन के बाद जो है ना आप सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो, और दिन के बाद जो है ना आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दिन के बाद जो है ना सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करोगे प्रोनाउन का तो वो अलग मीनिंग देगा, और अगर आप दिन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करोगे तो वो अलग मीनिंग देगा। कि किस तरह, आपको अभी ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इस स्लाइड को आगे देखने से पहले पहले इस लेक्चर को आगे देखने से पहले पहले आप एक काम करें, दोबारा टेबल पे जाए, और आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, या सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना एक कॉलम है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना एक कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ही जो है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और हेम जो है ना वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आपको ये पता होना चाहिए कि आई जो है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, और मी जो है ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जब आप किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट हटा दे और उसके जगह आप प्रोनाउन यूज़ करोगे, तो फिर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करोगे। अगर कोई सेंटेंस है उससे आप ऑब्जेक्ट हटाना चाहते हो, और तो फिर उसकी जगह जो है ना आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो किस तरह, जिस तरह मैंने कहा कि दिन के बाद अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करें तो उसका अलग मीनिंग होगा, अगर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करें तो फिर उसका अलग मीनिंग होगा। किस तरह, व्हाट इज दिस, लेट्स क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ फहद रिस्पेक्ट अली मोर देन ही, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ही, दिस इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या है, दिस इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इस सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। फहद रिस्पेक्ट अली मोर देन ही, ठीक है। देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फहद जो है ना, ही कौन हो सकता है, ही कोई मजीद बंदा हो सकती है, ठीक है। तो फहद जो है ना अली को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कंपेयर टू मजीद। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है फहद और मजीद के दरमियान, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ का बताया था कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के दरमियान या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि आप सब्जेक्ट, अगर आपको याद हो ये चीज़ जो है ना मैंने आपको एफ क्लास में समझाई थी कि एफ क्लास के बाद जो है ना हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो कंपेयर एफ आई वर ही, इस तरह, ठीक है। एफ आई वर हेम कहना गलत है, क्योंकि वाई, बिकॉज एफ के बाद जो है ना हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं आई, और अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर इसका कंपेरिजन भी होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ। तो एफ आई वर ही, नॉट एफ आई वर हेम, क्योंकि हेम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं फहद रिस्पेक्ट अली मोर देन ही। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करूँगा ना तो इसका मतलब ये है कि मैं ही को कंपेयर कर रहा हूँ फहद के साथ, ठीक है। मतलब ये है कि जो जो ही या जो मजीद रिस्पेक्ट देता है अली को, वो जो है ना कम है जो फहद रिस्पेक्ट दे रहे हैं अली को। तो ठीक है, अगर आप फहद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अगर आपने यहाँ पे ही यूज़ की तो इसका मतलब है कि कंपेरिजन बिटवीन ही एंड फहद हो रहा है। तो अगर फहद सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे ही यूज़ करना चाहिए, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। वी आर कंपेयरिंग या रिस्पेक्ट ऑफ फहद एंड मजीद, ठीक है, फॉर अली, अली के लिए दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट की। एक और एग्जांपल है, अगर मैं इस तरह कहूँ फहद रिस्पेक्ट अली मोर देन हिम, अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ की, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब हो गया, अगर इससे आप सोच ले, इसका मतलब है कि फहद जो है ना रिस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पे जो है ना कंपैरिजन हो रही, अगर हेम है तो व्हाट इज हेम, हेम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ना, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि टेबल में देख ले, हेम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी आज दोबारा मेरे पास वो माउस नहीं है, यानी हो दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा,
फहद रिस्पेक्ट अली, तो अगर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये कि हम हिम को कंपेयर कर रहे हैं अली के साथ। वाई? बिकॉज अली बाय इटसेल्फ या अली बाय हिमसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। फहद रिस्पेक्ट अली, रिस्पेक्ट किया है, रिस्पेक्ट इज अ वर्ब, ठीक है। और रिस्पेक्ट के बाद जो वर्ड यूज होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अली है इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं हेम के साथ, ठीक है। हेम कौन हो सकता है? हेम कोई मजीद हो सकता है ना। तो सेंटेंस का सेंस फिर ये बन रहा है कि फहद जो है ना अली को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं कंपेयर टू मजीद या कंपेयर टू हेम। तो यहाँ पे जो है ना कंपैरिजन फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हो रहा है, ठीक है। समझ गए यार? तो कहने का मेरा इन शॉर्ट मतलब ये है ना कि जब भी दिन के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करोगे ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप जो है ना ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हो। अगर आप दिन के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करो तो फिर इसका मतलब कि आप सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस को जो है ना कंपेयर कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके जहन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख भी सकते हैं कि वी मीन डेट फहद रिस्पेक्ट अली मोर देन मजीद, ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल दूंगा इस पे, लेकिन चलो फिलहाल आप इसको, अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, दिन के बाद अगर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करोगे तो इसका मतलब है कि कंपैरिजन बिटवीन दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो रहा है, ठीक है। और अगर दिन के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कंपैरिजन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अगर मैं यहाँ पे हेम यूज़ करूँ तो एक हेम के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। और तो फिर आप जाके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी देख ले, फहद रिस्पेक्ट अली, तो अली इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है। तो इसका मतलब है कि अली और हेम का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब है कि फहद जो है ना वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं अली को कंपेयर टू मजीद या कंपेयर टू हेम। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई, ठीक है। हेम के बाद अली इज ऑब्जेक्ट, सो डज मजीद, ठीक है। रिप्लेस, अच्छा तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने एक क्विज में एमसीक्यूज दी थी, तो काफ़ी सारे बच्चों ने सोचा कि यार यहाँ पे तो चीज़ें जिंग और बर्गर है, इसका कंपैरिजन ही से किस तरह होता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने ये टिक किया था कि दिस सेंटेंस डज नॉट मेक अ सेंस बिकॉज वी कांट मेक कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन जिंगर बर्गर और ही का नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब देखिए वही अब इस सेंस को जो हमने ऊपर पढ़ा इसको हम अप्लाई करते हैं। आई लाइक चीजेस जिंगर बर्गर मोर देन ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसका मतलब है कि हम ही को कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस किया है आई। तो जो है ना मतलब मैं ज़्यादा जिंगर बर्गर को पसंद करता हूँ कंपेयर टू ही, उसके मुकाबले में, ठीक है। वो कम करता है पसंद, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे बर्गर और ही के दरमियान कंपेरिजन नहीं हो रहा, क्योंकि ना कंपेरिजन कभी भी इंसान और नॉन लिविंग के दरमियान नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ना वो, हाँ वो कोई और चीज़ है जब आप वो यूज़ करते हो किसी और सेंस में ना, जिस तरह पोइट्री वगैरह में, देयर इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर है दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हम आई और ही को कंपेयर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दिन दिन के बाद हमने ही यूज की सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसका मतलब है कि हम ही को कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज आई। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आप लोगों ने और भी ज़हन में याद रखनी है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने एक चीज़ समझाई थी कि ईच ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नन, जितने भी ये अल्फाज ने हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनके बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी आपको रिवाइज हो गई। ये जितने भी वर्ड्स ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं, इनके बाद जो है ना हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये सारे सिंगुलर है तो जब भी हम इन अल्फाज को सेंटेंस में रिप्लेस करेंगे तो फिर वो जो है ना हम सिंगुलर प्रोनाउन पे कम वो करेंगे, ठीक है ना, रिप्लेस करेंगे। व्हाट इज सिंगुलर प्रोनाउन? अब देखिए ही क्या है, ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। और दे क्या है? दे ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है ना। तो दे जो है ना हमारे पास दिस इज दिस इज व्हाट, दिस इज प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। एंड दिस वन इज सिंगुलर प्रोनाउन। तो आपके जहन में ये ना कि सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जितने भी अल्फाज हैं ना ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर होते हैं, इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। अगर इनको कभी भी आपने रिप्लेस करना है ना किसी प्रोनाउन पे तो ये आप ना सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है। किस तरह? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। द टीचर सबमिटेड रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशनिंग डेट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डैश है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड डैश असाइनमेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड हिज असाइनमेंट, हर असाइनमेंट, दियर असाइनमेंट, या क्या। तो दियर तो नहीं हो सकता, ठीक है। वाई? बिकॉज दियर जो है ना वो प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। हर नहीं हो सकता, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। हिज हो सकता है, क्यों? देखिए जब भी आपको ना, अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का नेचर आपको पता नहीं कि वो जेंडर मेल है या फीमेल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक तो आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि आप इट यूज़ किया करें, तो इट भी ठीक है।
वो मोस्टली जो है ना जो बेबी चाइल्ड और इस तरह के जो होते हैं ना, तो उनकी में हम जो है ना फिर वो हम इट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इस तरह कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो तो इनका जेंडर वगैरह को नोन नहीं होता, तो आप जो है ना मेल जेंडर को प्रेफर किया करें, ठीक है ना। अगर बॉयज़ हो तो बॉयज़ के लिए फिर आप जो है ना ही यूज़ किया करें, हिज यूज़ करें, इस तरह अल्फाज यूज़ किया करें, ठीक है। सॉरी, बॉयज़ के लिए तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स का जेंडर अननोन है कि कौन सा जेंडर के स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स या फीमेल स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हो। तो इस केस में ना आप प्रायोरिटी जो है ना आप मेल जेंडर को दिया करें, आप हिज यूज़ किया करें, ठीक है, हेम यूज़ किया करें, जो भी सुटेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ईच ऑफ द स्टूडेंट सबमिटेड हिज असाइनमेंट, यहाँ पे ना आपने हिज क्यों यूज़ करनी, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। डियर यूज़ नहीं कर सकते, और हर क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपको मैंने कहा कि आपने प्रायोरिटी जो है ना मेल वाले को देना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि प्रेफर हिज और ऑन हर, ठीक है, व्हेन द जेंडर इज अनक्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए ये काफ़ी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। आई विल अपलोड लेक्चर नंबर 4 सून, टिल डेट दिस इज इनफ। इसके आप नोट्स बनाएं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल डेट अल्लाह हाफिज़। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।